रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं आपके हमारे हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम मुमताज़ रूहानी स्कॉलर। यकीनन आप रोज़ इनका इंतज़ार करते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में माशाअल्लाह आपको वज़ाइफ बतलाते हैं। 2 अशरे गुजर गए, आप इनकी गुफ्तगू से बहुत महजूज़ होते हैं। तीसरा अशरा शुरू हो गया, 21वीं शब पहली ताकरात है, मुमकिन शब क़द्र है और मौला कायनात की शहादत है। जनाब आगा मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुनैद भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बताइए आपके मिजाज कैसे हैं? ठीक है बस माशाअल्लाह। रमज़ान अब हमसे जुदा होने को है और कहते हैं ना ये जाती बहार के मेवे हैं बस। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है आगा साहब। अच्छा, अब ज़ाहिर है आज चूँकि आज पहली जो है मुमकिन शब क़द्र है, ताकरात है, तो मैं चाहता हूँ कि बस आपसे जो है वो फ़ौरी तौर पे सिलसिले का आगाज़ किया जाए ताकि आप जो तलक़ीन फरमाते हैं वो ख़ास तौर पे लोग जो हैं उन तमाम वज़ाइफ को भी शुरू कर दें। सबसे पहले तो जो सवाल है कराची से वो है कि हर काम में रुकावट है और हर काम 90% पे आके रुक जाता है। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। दुरूद पाक पढ़ते जाइए, ट्रांसमिशन देखते जाइए। और आज जो मुमकिन शब क़द्र हो सकती है 21, 23, 25, 27, 29 रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जो अशरा है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, इसकी जो ख़ास दुआ है, दोज़ख से आज़ादी का अशरा है। और ये समझ लीजिए कि इम्तिहान गाह अगर रमज़ान शरीफ है तो ये CSS का एग्ज़ाम्स हैं। और आपके वालिदैन अगर हयात हों तो उनकी कदम बोसी कर लीजिए, उनकी दस बोसी कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अच्छा, हर नमाज के बाद यासीन शरीफ को पढ़ें इस तरह कि आपने यासीन शरीफ शुरू की, उसके बाद पहली यासीन पर तशरीफ़ लाए आप और उसके बाद दोबारा से यासीन शरीफ को शुरू किया, फिर पहली मंजिल पर आए, उसके बाद दोबारा शुरू किया, दूसरी मंजिल पर आए, फिर शुरू किया, तीसरी मंजिल पर आए, फिर यासीन शरीफ को शुरू से पढ़ा, चौथी मंजिल पर आए, फिर यासीन शरीफ को दोबारा शुरू किया, 5वीं मंजिल पर आए। तो इस तरह यासीन शरीफ जो है ना 7 मुबीन के अमल के हिसाब से इसकी जो है किताबें भी बाज़ार में मौजूद हैं कि जब आप जाके इसके मकतबे पे या दुकान पे बुक स्टॉल पे पूछें कि हमें यासीन 7 यासीन वाली यासीन शरीफ आपको चाहिए, तो जब आप पढ़ेंगे उसको और इंटरनेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं कि जब आप कि हर काम में रुकावट हो, आप अपना 100% देने के बाद भी किसी में कामयाब नहीं हो रहे हों, सक्सेस नहीं हो रहे हों, आपको जॉब लगते लगते छूट जाए, आपका रिश्ता आते आते वापस चला जाए, आप औलाद होते होते कंसीव करते करते एकदम मिसकैरेज हो जाए और आपके बच्चे इम्तिहान में कामयाब होते होते घर से निकले इम्तिहान गाह की तरफ जाने के लिए और बहुत अच्छा याद किया हुआ हो और वापसी में उनको रिजल्ट 100% ना आए और आपका कारोबार में आसपास की तमाम दुकानें चल रही हों, आपका काम ना चल रहा हो, तो ऐसे मौके पर कहा जाता है कि जब आपके काम में रुकावट हो, आपके काम में बंदिश हो, आपके काम में परेशानियां हों और सब आप बीमार हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं, तो ये ऐसे मौके पे इस सूरत हाल में 7 यासीन शरीफ का जो 7 मुबीन का अमल है वो बड़ा ही आजमूदा है, बड़ा मुजर्रब है। तो ये इंशाअल्लाह आप शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को आसान फरमाए। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। दूसरा सवाल हैदराबाद से है। दांतों में बहुत दर्द रहता है और कोई दवा जो है काम नहीं करती, तो इस सिलसिले में क्या किया जाए? मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपको देता हूँ आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमा का, जिन्होंने फरमाया कि जो इशा के बाद जो 3 वितर पढ़े, पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद इज़ा जा, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद तब्बत यदा और तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह वो अपने दांतों को सलामत इंशाअल्लाह कब्र में लेके जाएगा। और मैंने कहा ना कुछ वजीफ़े बुजुर्गान दीन से साबित होते हैं और मैंने इसके इतने अच्छे असरात देखे हैं। मैंने जिन जिन लोगों को ये वज़ाइफ बताए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने वितर का वजीफ़ा तो अपने साथ बांध लिया कि जब भी आप वितर पढ़ें, पहली रकत में इज़ा जहा, दूसरी में तब्बत यदा और तीसरे में सूरह इखलास लाजमी पढ़ें। और इंशाअल्लाह ये तो फरमाया गया आला हज़रत की तरफ से या हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से कि ये दांतों के लिए है। हमें क्या पता कि इसके अंदर कैसे कैसे ख़जाने छुपे हैं, कैसी कैसी बीमारियां हैं जो सामने निकल के नहीं आती। और जिसको कड़वा तेल कहते हैं, यानी कि सरसों का तेल को निकाल के थोड़ा सा
اس کے اندر نمک تھوڑی سی مقدار ملائیے، اتنا نہ ہو کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوں اور اس کو لگانے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، اتنا مت لیجیے گا. 2 چٹکی نمک لیجیے اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیجیے، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنی اچھی طرح سے دانتوں پر اور مسوڑوں پر اندر باہر اچھی طرح سے اس کو لگا کے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. لعاب آئے تو تھوکتے رہیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے مسوڑے انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. اور آخری سوال ہے خواب کے حوالے سے آغا صاحب، اور خواب میں وہ یہ کہتے ہیں، دبئی سے سوال ہے کہ جسم پر زخم کے نشانات دیکھے اور آبلے اور چھالے بھی دیکھے. یہ جو خواب حضرت دیکھ رہے ہیں دبئی سے، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے جسم کے اوپر آبلے دیکھے، چھالے دیکھے، زخم دیکھے. اگر ان کی انشاءاللہ کیفیت اچھی ہی ہم لیتے ہیں کہ جس طرح اگر کچھ اور ہوتا تو یہ بتا دیتے. اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادی ہو جائے گی. اگر یہ غربت میں ہیں، تنگ دست ہیں، تو انشاءاللہ ان کے فراغی رزق ان کو ملے گا. امیری میں انشاءاللہ ان کے معاملات تبدیل ہوں گے. اگر ان کی جاب نہیں ہے تو بہت اچھی جاب مل جائے گی. جاب ہے تو اس میں یہ ترقی کریں گے انشاءاللہ. کاروبار اگر ان کے چھوٹے پیمانے پر ہے تو وسیع پیمانے پر ہوگا. ہر معاملات میں ان کی بہتری آئے گی. اگر یہ بے اولاد ہیں تو ان کے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کی غربت دور ہوگی. اور ان کو جیسے مجھے کہنا نہیں چاہیے، ان کو کہیں غیب سے اس طرح کی روزی ملے گی جیسے ورثہ کہیں سے مل جائے گا، یا یہ کہیں سے ان کو کوئی لاٹری ٹائپ کی کوئی چیز لگے گی. ان کا ایک دم یہ چیزیں جو ان کی، اور ان کا کوئی یقیناً ایک ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ خواب آیا ہے. وہ کیا عمل ہے یہ وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ آغا جنید صاحب، بھائی. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آپ نے آغا منہاج صاحب کی گفتگو سنی، اور آغا جی روز جو ہیں بہت ہی کمال وظائف آپ کو بتلاتے ہیں. بس کوشش کیا کیجیے صاحب، یہ جو تلقین کرتے ہیں نا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے ان کی کہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اپنا وہ ایک میں مثال دیتا تھا بہت پہلے کسی پروگرام میں، کہ آپ وظائف کے میزائز آغا صاحب داغنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس لانچنگ پیڈ نماز کا نہیں ہوگا بالکل تو میزائل آپ کہاں داغیں گے. اور آپ بھی بالکل یہی بنیاد بناتے ہیں صاحب، سب سے پہلے اپنے لانچنگ پیڈ کو مضبوط کر لیجئے نماز کی صورت میں، پھر وظائف کی صورت میں میزائل داغیں تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں، لوٹتے ہیں اور علم کے موتیوں میں. آج ظاہر ہے مولا کائنات کی شہادت ہے، آج تو صرف مولا کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیں گے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان پاکستان